के बाद एक कोरोना मरीजों के मिलने के बाद नगर निगम द्वारा शहर के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दिया गया। भागलपुर नगर निगम के उप नगर आयुक्त सत्येंद्र वर्मा ने बताया कि झौवा कोठी व आबकारी विभाग में मामला पाए जाने के बाद उसे सील कर दिया गया। साथ ही मुंदीचक में अंचलाधिकारी को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट के अनुसार उस इलाके को सील करने की कार्रवाई होगी। आम पब्लिक का मूवमेंट शहर पर बढ़ा है, उस कारण से कुछ वैसे प्रवासी मजदूर या यहाँ के भी लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके संपर्क में आने से टाउन में 2-3 की संख्या में हाल के दिनों में कोरोना पॉजिटिव मामले प्रकाश में आए हैं। जो वर्तमान मानक है उसके अनुसार से हम लोग उस इलाके को, कहने का मतलब है कंटेनमेंट जोन को सील करने का काम करते हैं। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने कल झौवा कोठी, जहां पदाधिकारियों का और जो अन्य कर्मी हैं उनके लिए सरकारी आवास है, वहां एक मामला जो सुल्तानगंज के प्रखंड के नाजिर हैं उनका आया, तो हम लोगों ने उस इलाके को कल सील किया है। मुंदीचक में तो मुंदीचक वाले जो मैटर है उसके लिए अंचल अधिकारी को लगाया गया है कि वस्तुस्थिति से जिला प्रशासन को अवगत करावें, सो दैट कि वहाँ भी सील या अन्य जो प्रक्रियाएं हैं उसको किया जा सके। वहीं दूसरी ओर हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जो भागलपुर नगर निगम की है, जहां कोई भी आसानी से कोरोना का शिकार बन सकता है। आधार कार्ड बनवाने को लेकर लगी ये भीड़ देखिए, जहां कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नहीं दिख रहा है, न ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने वाला कोई व्यक्ति नजर आ रहा है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब शहर के कंटेनमेंट जोन को सील करते करते नगर निगम भी एक कंटेनमेंट जोन बनकर रह जाएगा। भागलपुर के नया बाजार सखीचंद घाट मंदिर से भगवान जगन्नाथ की सांकेतिक रथ यात्रा निकाली गई। परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान को मौसी के घर ले जाने हेतु ये यात्रा निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की आरती व श्रृंगार कर भगवान को रथ पर लाया गया। मंदिर के पुजारी सौरभ कुमार मिश्र ने बताया कि इस वर्ष 147वां रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। आपको दिखाते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के कुछ दृश्य। जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ स्वामी की। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक प्रकोष्ठ भागलपुर जिला संयोजक प्रशांत विक्रम के अध्यक्षता में एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे की उपस्थिति में बलिदान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के तेल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित किया गया। भागलपुर जिला अध्यक्ष रोहित पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आजाद देश के सरकार में सांसद थे, जो कि बाद में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर नई पार्टी जनसंघ की स्थापना की। उनका कहना था, एक देश में दो निशान, दो कानून नहीं चलेगा। दो मूल चीज़ों पर आधारित है कि इसका बीजारोपण ही सेवा और त्याग से हुआ है। इस पार्टी का बीजारोपण, इस देश में कोई ऐसी राजनीतिक दल नहीं है जो देश के एकता, अखंडता और एकात्मता की चिंता करता हो। आज तक कोई भी राजनीतिक दल इस देश के अंदर जो एक कश्मीर समस्या थी, इस देश के अंदर में दो विधान दो निशान की जो प्रथा थी, इसके बारे में किसी ने आवाज़ उठाने का काम नहीं किया। और इसके लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाया पहली बार तो वह जनसंघ के नेतृत्व में, और जो आज की भारतीय जनता पार्टी है इसके संस्थापक में से अपने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया कि एक देश के अंदर दो निशान दो विधान नहीं चलेगा। और इसके लिए उन्होंने अपना केवल आवाज़ ही नहीं उठाया, इसके लिए अपना प्राणोर्पण कर दिया, अपना बलिदान कर दिया। और ऐसे महापुरुषों का आज उनका हम लोग बलिदान दिवस, समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं।
वहीं जिला संयोजक प्रशांत विक्रम ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उनकी विचारधारा को नमन करता हूं और मैं जो भी काम करूंगा वो पार्टी के लिए करूंगा और संगठन को आगे बढ़ाऊंगा। हमें प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल, जो दूसरा कार्यकाल जो पूरा हुआ है, हम उन्हें आज घर घर जा करके हम उनके जो विकास कार्य को है उनको घर घर तक हम पहुँचाएँगे, एक जनसंवाद करेंगे और हम यही कहेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल हुए हैं। हम जो भी कार्य करेंगे संगठन के लिए करेंगे, मजबूती से करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, युवाओं को बढ़ाएंगे, उनको मार्गदर्शन के रूप में उन्हें आगे बढ़ाएंगे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रोहित पांडे, जिला उपाध्यक्ष दिलीप निराला, जिला महामंत्री अभिनव कुमार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य प्रीति शेखर, जिला मीडिया प्रभारी इंदु भूषण झा, भाजयुमो जिला प्रवक्ता प्रभाकर झा, शिक्षक प्रकोष्ठ सह संयोजक प्रोफेसर डॉक्टर सुमन कुमार इत्यादि उपस्थित थे। तिलकामांझी थाना क्षेत्र के मुंदीचक आर बाखला गली में गुप्त सूचना के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर के अधिकारी व तिलकामांझी और आदमपुर पुलिस द्वारा स्वर्गीय विष्णुदेव शर्मा के घर में छापेमारी की गई, जिसमें प्रतिबंधित खांसी की सिरप भारी मात्रा में बरामद किया गया। साथ ही विष्णुदेव शर्मा के पुत्र विकास कुमार को मौके पर से पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रतिबंधित सिरप के बारे में बताते हुए ड्रग इंस्पेक्टर ने कहा कि इस सिरप के सेवन से व्यक्ति की इम्यूनिटी घटती है और वो नपुंसक भी हो सकता है। कितना 3 कार्टून कितने मात्रा में होगा? कितना लगता है? 150 के आसपास होगा। 350 सीधा काफ़ी नुकसान है। इसको पिएगा तो आदमी का इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाएगा। इसको पिएगा, उसको जो रेगुलर लेगा उसको नपुंसक हो जाएगा वो। भागलपुर नगर निगम के सभा कक्ष में स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड भागलपुर के सीईओ सुनील कुमार की अध्यक्षता में स्मार्ट सिटी के कार्यपालक अभियंता, सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम के मेंबर व अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्मार्ट सिटी के अंदर आने वाले टाउन हॉल, लाजपत पार्क व सैंडिस कंपाउंड के सौंदर्यीकरण पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सैंडिस कंपाउंड में चल रहे कार्यों में गति प्रदान करने का निर्देश दिया गया। स्मार्ट सिटी के सीईओ ने बताया कि बैठक का उद्देश्य है कि जो काम स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे हैं वो किस स्टेज पर है और उन कार्यों के तहत जो प्रोजेक्ट बनने हैं उनका क्या डिजाइन है और क्या संरचना है, इसकी जानकारी ली गई। भागलपुर स्मार्ट सिटी के लिए बहुत अच्छा दिन है और आज हमने परामर्श जो भी हमारे सिटी लेवल एडवाइजरी फोरम के सदस्य हैं उनकी बैठक हमने बुलाई थी। उसका उद्देश्य ये था कि जो भी काम हमने स्टार्ट किया है और वो कार्य किस स्टेज पे है, उस कार्य में जो जो चीज़ें बननी है उसका क्या डिज़ाइन है, उसकी क्या ड्राइंग्स हैं, हम क्या क्या एक फील देना चाह रहे हैं सैंडिस कंपाउंड को, हमारी बिल्डिंग कैसे बनेगी, सैंडिस कंपाउंड में क्या क्या डेवलपमेंट होगा, वो सारे चीज़ें हमने वो ब्रीफ किया। कि जो हमारे कंसल्टेंट हैं, जो हमारे जिनको हमने अवार्ड दिया है, उनका आर्किटेक्ट भी यहाँ अवेलेबल था। आर्किटेक्ट ने बताया कि सारे सैंडिस कंपाउंड अभी कैसा दिख रहा है, जब हमारा पूरा काम हो जाएगा तब कैसा दिखेगा, तो ये सारी जानकारी उनको दिया है। जो प्रोजेक्ट अभी तक हमने एक्सक्लूड किया है, अवार्ड किया है, वो किस किस स्टेज में है, जो टेंडर स्टेज में है उसका क्या स्टेटस है, ये सारा स्टेटस हमने उनसे डिस्कस किया है। जो नया प्रोजेक्ट हमको फ्यूचर में करना है वो भी उनसे डिस्कस किया और उन सबका अप्रूवल किया। चतुर्थ वर्गीय पैनलधारी संघ द्वारा सोमवार को भागलपुर समाहरणालय में नियुक्ति न होने के विरोध में 1 दिवसीय शांति मार्च व धरना दिया गया। चतुर्थी वर्गीय कर्मियों की मांग है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भागलपुर जिलाधिकारी ने उन लोगों की नियुक्ति नहीं की है। कर्मियों ने कहा कि अगर जिलाधिकारी ने उनकी मांगे पूरी नहीं की तो वे उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे। ये 23/9/2019 को ये ऑर्डर भी पास हो चुका है इस जिला पदाधिकारी के नाम से, इसमें कि अभी 1 साल होने जा रहा है। 2/3/7/2020 को हम लोग का पैनल की अवधि समाप्त हो जाएगी। अभी तक इन्होंने एक भी नियुक्ति नहीं की है और माननीय उच्च न्यायालय का ये जो अनुपालन था उसका भी ये पालन नहीं किए हैं। आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग केस करेंगे, हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं कोर्ट उच्च न्यायालय, जहाँ से हम लोग का आदेश मिला है उसी में हम लोग जाएंगे। आपसे न्याय नहीं मिलेगी, हम लोग कोर्ट के शरण में जाएंगे। युवा शक्ति भागलपुर इकाई के अध्यक्ष रवि प्रकाश के नेतृत्व में भागलपुर नगर निगम परिसर में नगर आयुक्त का पुतला दहन किया गया।
विगत 2 दिनों से सफाई कर्मियों की मांग के समर्थन में युवा शक्ति जिला इकाई भागलपुर के सदस्य नगर आयुक्त से मिलना चाह रहे थे, पर नगर आयुक्त ने उनसे मिलने का समय नहीं दिया, जिसके विरोध में नगर आयुक्त का पुतला दहन किया गया। जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश ने कहा कि जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। अधिकार है उसको लेके जब मिलने का हम लोग प्रयास किए तो नगर आयुक्त मिलने के लिए तैयार नहीं हुई। इनके मांगों में मुख्य मांग जो इनका है, ये नगर निगम में बहुत सारे कर्मी ऐसे हैं जो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं, जिनका कि स्थायीकरण नहीं किया गया। पिछले साल इनका वेतन को लेके 421 रुपया निर्धारित किया गया था, जो कि आज तक नहीं मिला। उसके बाद बहुत सारे नगर निगम कर्मी ऐसे हैं जो कोरोना के टाइम में कहीं बाहर फंस गए, तो उनको हटा दिया गया, जबकि ये गलत है, और उनकी जगह पे 20,000 25,000 लेके किसी नए कर्मी को बहाल किया गया। हम लोग निरंतर कोई ना कोई आंदोलन करते रहेंगे। आंदोलन तब तक बंद नहीं होगा जब तक ये प्रशासन हम लोगों से बात करके हमारे हर एक मांगों को हर एक बिंदु से समझ के उसको नहीं पूरी करती है। सोमवार अहले सुबह बांका जिलाधिकारी सुहर्ष भगत धौरैया प्रखंड के रणग्राम पंचायत अंतर्गत बिरनिया गांव के एक प्रगतिशील किसान सुरेंद्र पूर्वे के खेत पर उनके द्वारा लगाए गए लेमन ग्रास और खस की खेती को देखने अपने काफिले के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने किसान और उनके पुत्र राजेश से इसकी खेती से संबंधित तौर तरीके के साथ ही लागत और होने वाले मुनाफे की भी विस्तृत जानकारी ली तथा उन्हें हर संभव इस उन्नत खेती को बढ़ावा देने में सहयोग का आश्वासन दिया। इसके बाद अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अब तक कुल 22 कंटेनमेंट जोन हैं और लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में सुधार हो रहा है। साथ ही इसके फैलने का डर भी काफी कम है। हालांकि सामाजिक दूरी के साथ ही मास्क लगाना अब भी अनिवार्य है। साथ ही बताया कि जगदीशपुर शराब कारखाने में सैनिटाइजर का निर्माण बृहद पैमाने पर हो रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित रोजगार सृजन, जल संचयन और आवास योजना को लेकर भी जिला प्रशासन तत्परता से लगी हुई है। अगले सप्ताह से कुल 50,000 श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया जाना है। जो कंटेनमेंट जोन में और जो हाउस टू हाउस सर्वे में सिम्टोमेटिक केसेस आ रहे हैं, इसमें कुल अभी हम लोग का जिले में 205 हम लोग का टोटल केस है अभी, लेकिन इसमें काफ़ी लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस हम लोग का करीब 50 के आसपास अभी हम लोग के यहाँ जो केसेस आ रहे हैं वो प्रमुखतया जो कंटेनमेंट जोन या फिर जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो नया सिम्टम आ रहा है उसके ही इस पे आ रहे हैं, और हम लोग उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उसका टेस्ट करवा रहे हैं उसका, और ये कर रहे हैं। सबसे अभी अच्छी बात ये है कि हम लोग का जो वायरल लोड है वो हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कम है। वायरल लोड का मतलब हुआ कि कितने संक्रमण का इंटेंसिटी कितना है, मतलब कि वायरस कितना है उसमें। तो कम वायरल लोड रहता है तो लक्षण कम होते, जैसे हम लोग आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग के यहाँ जो भी केस आ रहा है उसमें सिम्टम नहीं आ रहा है किसी का, ये वायरल लोड कम होने के कारण ही ऐसा है। तो एक सही चीज़ है, हम लोग बहुत स्ट्रांगली जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करवा रहे हैं इसका। गुप्त सूचना के आधार पर भलजोर सीमा स्थित सुकन्या नदी पर अवस्थित पुल के पास से बौसी थाना के गश्ती दल का सहयोग लेते हुए अवर निरीक्षक मद्य निषेध सुश्री विष्णुप्रिया के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दरमियान एक टाटा पिकअप वैन के भीतर छुपाकर 102 पेटी विदेशी शराब, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 7 लाख के आसपास है, टीम ने जब्त किया।